हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है और बाद में आंचल जोरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं इस समय जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं पर्सन की ऊर्जा क्या है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। प्राइड को जाने देना, ठीक है, घमंड को जाने देना। और हमेशा अटेंशन, जो एक सीकर इंसान होता है ना, जिसको हमेशा होता है कि मेरे को अटेंशन मिलती रहे, या एक एक भ्रम होता है कि मैं ही सही हूँ हमेशा, उस चीज़ में कहीं ना कहीं चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अभी एनर्जी चेक की जाए तो वो चेंजेस आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी सच जो जगह है इसकी, जो इसको शायद इल्यूजन्स में नज़र नहीं आ रही थी, या शायद लोगों के बिहेवियर में इसको अपना अपना स्थान नज़र नहीं आ रहा था। हर कोई इसको वाह 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 करके, बढ़िया, बहुत बढ़िया करके इसको सिर पे बिठाने वाले इंसानों ने, देखो, वाह वाह वाले इंसान भी बहुत अच्छे होते हैं, बट एक लिमिट में अच्छे होते हैं। जो ज़्यादा वाह 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 करते हैं ना, वो सामने वाले का विनाश ही कर रहे होते हैं। जो सामने वाले को उसकी गलतियां रियलाइज नहीं करने देते। तो उन लोगों ने इसको वाह 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 करके जहाँ एक सातवें आसमान पे बिठा रखा था, वहां से कहीं ना कहीं ये लुढ़कते फुड़कते हुए नीचे गिरे हैं। और अभी इनको रियलिटी का आभास हुआ है। इस समय स्थिति ऐसी है जहां पर ये बहुत हद तक मैं बोलूंगी अकेले हैं। अच्छा, यस, बहुत हद तक अकेले हैं। कंपैरिजन का कार्ड आया है, मतलब कह सकते हो आपकी जहां एक इंसान चापलूसों से भरा हुआ था, या आसपास के ऐसी स्थितियों से भरा हुआ था जहां हर कोई इसके जो है साथ था, अब हर कोई इसके अगेंस्ट है। तो बहुत हद तक अकेले नजर आ रहे हैं, या फिर कोशिश कर रहे हैं कि उन चापलूसों से बचा जाए। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है मुझे अभी इस इंसान की। अब देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं। सो करंट फीलिंग्स अगर मैं देखूं, आई हैव द बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, सो यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी क्या बता रही है यूनिवर्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान, एक होता ना सेल्फ रियलाइजेशन, कि हाँ ये मुझे लग रहा है। ये होता है कि मुझे ये चीज़ समझ आ रही है, मुझे अब रियलाइज़ क्यों हो रहा है, या हाँ मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ है। दोनों देखो, नई ऊर्जा है, एक भी नहीं, दोनों। ये भी 1 नंबर है, ये भी शून्य है ना। बिल्कुल शुरुआत क्यों हो रही है वो नई ऊर्जा, उसको आभास क्यों हो रहा है उस चीज़ का, उसको फीलिंग्स आपके लिए फील होने लगी है, उसको एक नयापन सा महसूस हो रहा है। ठीक है, जहां पर वो इंसान कहीं ना कहीं शायद कंफ्यूज था, जहां पर वो इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा, आप कह सकते हो, श्योर नहीं था, या कॉन्फिडेंट उतना नहीं था। कॉन्फिडेंट इनफ वाली बात हो जाती है ना, कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस इंसान के लिए, वो शायद नहीं था। वहां पर उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है, ये इंसान की तरफ जाने का मन है, चाहे उसमें थोड़ा सा रिस्क ही क्यों ना हो। सरेंडर मोड, कि इसके लिए एक, अब आप देखो, एक आप कहीं पर कहीं कुछ, कोई माचिस की तिल्ली चलाकर और ऐसे फेंक दो, ठीक है, या थोड़ी सी कहीं आग लगा दो, थोड़ी देर बाद वो आग बुझ जाएगी। छोटी सी अगर कहीं आप आग लगा, थोड़ी सी, मैं बहुत बड़ी है नहीं, थोड़ी सी कहीं आग लगाओ, वो थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी। बट कहीं पर आप छोटा सा एक बीज बो दो, वो बीज धीरे 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 ग्रो करेगा, है ना। ये वही एनर्जी है, ये वो रिलायबल एनर्जी है कि वो बीज ग्रो कर रहा है। ये अग्नि नहीं है, ये वॉन्ड की एनर्जी नहीं आई है यहाँ पर, ये पेंटिकल आया है, अर्थ एलिमेंट आया है। मतलब कि उसकी उसकी फीलिंग्स ग्रो होने लगी है, और जिसकी वजह से उसको ट्रस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि जैसे कुछ नयापन है, जैसे कि वो इंसान इस एनर्जी में एक सेकंड चांस चाह रहा है, या वो इंसान जो है सॉर्ट आउट करना चाह रहा है चीज़ें। ठीक है, एक, मैं बोलूँगी, मैं सॉर्ट आउट बोल ही नहीं रही, चलो बात खत्म करते हैं इस बात पे कि सॉर्ट आउट नहीं, मतलब एक इंसान को अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट होना शुरू हुआ है, कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, और उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, और बहुत ही
सीरियस चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ पर वो इंसान इस चीज़ से भाग रहा था, जहाँ पर वो इंसान इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था, जहाँ पर वो शायद इंसान जो है अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, या जहाँ पर वो इंसान जो है उसको सिर्फ ये रहता था सिर्फ दिमागी खेल खेलो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और अपना मज़े में मस्त व्यस्त रहो। बट वहाँ अब उस इंसान को ऐसा है कि नहीं, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा था, सोच रही थी, शायद मैं गलत था या गलत थी, वो चीज़ें समझ आ रही है, ठीक। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स यूनिवर्स, एक मैसेज और दे दो 7 ऑफ सॉर्ड्स से। 7 ऑफ सॉर्ड्स वाला टाइम पीरियड खत्म हो गया उस इंसान का, ठीक है, उसका मैनिपुलेशन का या दिमाग ज़्यादा चलाने का या लोगों को बेवकूफ़ बनाने का या कहीं ना कहीं स्मार्ट चलने का या आपसे भागने का, ये कोई भी समय, कोई भी चीज़ हो सकती है, वहाँ उस चीज़ का समय ख़त्म और इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बटरफ्लाई बन चुकी है, वो कैटरपिलर वाली एनर्जी में नहीं है, वो अभी लावा या जो कोकून है उस एनर्जी में नहीं है, वो बटरफ्लाई बन चुकी है, मतलब उसका समय आ गया है। तो कहने का मतलब कि इस इंसान की फीलिंग्स ट्रू आपके लिए फील हो रही हैं, उसको उस चीज़ का रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है। दिमाग जो है वो कहता है कि बाहर के लोग बहुत शोर कर रहे हैं, और मैंने शुरू में अभी आपको जब इसकी एनर्जी चेक करके बताई तो मैंने आपको ये बोला कि उस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जितने भी बाहर वाह 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 करने वाले लोग थे उनसे वो बहुत अकेला हो गया है, उनकी रियलिटी पता लग गई है, या फिर अभी अकेले होने की कोशिश कर रहा है, यही बोला था। दिमाग में जो है ना, अब क्या हो रहा है, बाहरी शोर कम है, तो अब उनके दिमाग में क्या आ रहा है, अब उनके दिमाग में आ रहा है कि उनको चीज़ें स्टेबल करनी है, उनको बाहर के शोर को देखते हुए, बाहर के लोगों को प्लीज़ करते हुए, बाहर के लोगों की वैलिडेशन छाँटते हुए ना, उनको दूसरों को खुश नहीं करना है, उनको खुद को खुश कर रहना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ जो दिख रहा है दैट इज़ कि वो इंसान को लग रहा है कि यार ये जितने भी लोग मेरी तरफ आ रहे थे, जितना भी लोग मुझे जो है वाह वाह करके जो है रख रहे थे अपनी लाइफ में, या जितने भी लोग मेरे को अटेंशन दे रहे थे, ये तो मुझसे कुछ चाहते थे, बट एक इंसान ऐसा जो मुझसे कुछ नहीं चाह रहा था, जो जिसके बिना मैं शायद कुछ नहीं हूँ, जिसके साथ शायद मैं बहुत खुश हो सकता था या मैं बहुत खुश था, उसके बिना मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, वो चीज़ उसको समझ आ रही है, ठीक है। बहुत लोगों ने शोर मचाया है, बहुत लोगों ने इसको अप्रोच किया है, बहुत लोगों के साथ इसका रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा है, बट समय के साथ उस इंसान को आपकी वैल्यू, आपके साथ स्टेबल रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही है। जब कब मिले उसको ये चीज़, जब उसको शांति मिली, जब उसको दूसरों से शोर कम मिला, तब उसको ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। ये मुझे ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। टर्निंग इन की जो एनर्जी है, जब वो भीतर अपने अंदर कहते हैं ना इंट्यूशन की जब आवाज़ सुनते हैं, तो उनको लगता है कि थॉट के अकॉर्डिंग उनको ये लगता है कि उनको स्टेबल करना चाहिए रिश्ता, उनको बचा लेना चाहिए अपने सेलिब्रेशन वाले समय को, क्योंकि आपके साथ उनकी लाइफ सेलिब्रेट है, मतलब पूरी सेलिब्रेशन वाली लाइफ रहेगी, लाइफ का मतलब ही सेलिब्रेशन हो जाएगा आपके साथ। बट अगर वो नहीं बचाते हैं ना, तो शायद कहीं ना कहीं ये अकेले रह जाएंगे, ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। मैं स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ, सैटर्न का कार्ड आया और स्टेबिलिटी की ही बात कर रहा है ये कार्ड भी। तो कहीं ना कहीं उस इंसान को आपके साथ रिश्ता स्टेबल रख लेना चाहिए, बचा लेना चाहिए, तब तो जो उसकी लाइफ है वो कहीं ना कहीं वंडरफुल रहेगी, विश फुलफिलमेंट जैसी रहेगी। बट अगर नहीं बचाया तो सिनेरियोस खराब हो सकते हैं, ओके। इंटेंशंस, माय गॉड, खुद देखो फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, इंटेंशंस उनकी यूनियन की है। गॉड जो है ना कहीं प्लान कर रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में सिनेरियोस ठीक करने की। तो हो सकता है वो जो टर्निंग इनकी एनर्जी आई, वो जो कार्ड आया बटरफ्लाई वाला, वहाँ पर उस इंसान को अब आपके साथ रिश्ते में, यूनियन में आने का कहीं ना कहीं इंटेंशन क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ें समझ आ रही हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री की एनर्जी है, इस रिश्ते को अटेंशन देने की इंटेंशन है, इस रिश्ते को स्पॉटलाइट में लाने की इंटेंशन है, इस रिश्ते को पब्लिकली अनाउंस करने की इंटेंशन है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अभी तक शायद 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में थे आप, तकरार और चेंजेस और कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स और कहीं ना कहीं कंपटीशन एक दूसरे के साथ था, या कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, जहाँ पर वो इंसान उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म करके, ठीक है ना, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समझदारी आ रही है, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन आ रही है, समय भी साथ दे रहा है, ठीक है। मैंने अभी बोला भी है कि भगवान शायद कहीं ना कहीं प्लान कर रहा है कुछ ऐसा। 6 ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स, प्लीज एक कार्ड और दे दीजिए। देखो द मून कार्ड, जैसे कुछ टाइम तक ये इंसान डल रहा, कुछ टाइम तक ये इंसान शायद डरता रहा, कुछ डरता रहा, मैं इंसान की बात कर रही हूँ, मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना।
कुछ समय तक ये इंसान शायद कहीं ना कहीं बहुत फियरफुल रहा, अपने ही डाउट्स में रहा, या मूड स्विंग्स में रहा, या लोगों की बात सुनता रहा। देखो यहाँ पर भी वॉल्फ नजर आ रहे होंगे, तो लोगों की बात सुनता रहा तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाया। अभी उसको वो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। नाउ दे आर लाइक कि हाँ भी उस इंसान को लगता है कि यूनियन में आना चाहिए, रिश्ता ठीक करना चाहिए। ठीक है, वो बच्चों वाली इल्यूजन में नहीं रह रही है। अब वो ऐसा नहीं कि बच्चे को कोई भी कुछ भी कह के फंसा ले, बटा ले, कुछ भी कर ले, वो नहीं। अब ये है कि वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव द नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन में है मोमेंट टू मोमेंट। वो हर पल जीना चाहते हैं आपके साथ। वो कहीं ना कहीं बिल्कुल प्लेफुलनेस की एनर्जी के साथ चलना चाहते हैं आपके साथ। वो बहुत जो एक कई बार सीरियस रिश्ते हो जाते हैं ना, ठीक है ना, वो कई बार खराब भी कर देते हैं चीज़ों को। वो ऐसा नहीं चाह रहे आपके साथ। देखो 8 ऑफ कप्स, द टावर, 8 ऑफ कप्स भी वो यही बता रहा है कि 7 कप्स से बाहर निकल रहा है आपका पार्टनर। ये देखो यहाँ से ये जितने इल्यूजन्स है ना उससे बाहर निकल रहा है आपका पार्टनर। और वो अभी आपके साथ जो है पूरी तरीके से तो नहीं कहूंगी मैं कि बिल्कुल ही लवी डवी हो जाए और सब कुछ हार वार दे आप पे, ऐसा नहीं। उसमें चेंज आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट फिलहाल के लिए वो इंसान थोड़ा बैलेंस करके रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ठीक है, ये मुझे ऊर्जा नजर आ रही है। और इसमें आप ये जरूर कह सकते हो कि जैसे एक होपलेस हो जाता है ना इंसान, कि पता नहीं मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, उस इंसान से बात करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, पर सामने वाला इंसान मेरे को कैसा रिस्पॉन्स करेगा, या सामने वाले इंसान के लिए पता नहीं फ्यूचर कैसा, उसका अपना एक माइंडसेट है ना भाई। आपका माइंडसेट है, आप क्या चाहते हो फ्यूचर में। अब वो अपने अकॉर्डिंग तो सोच कर नहीं फ्यूचर डिसाइड कर सकते ना। तो ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। समय पर छोड़ना, ठीक है ना भाई। वो पूरे तरीके से ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो आ तो चाहे आपकी तरफ बट शायद आप ही रिजेक्ट कर दो, या ऐसा है कि आपकी लाइफ से चले जाएं बट शायद वो गलत कर जाएं, इस चीज़ में वो गलत कदम उठा लें। तो अभी वो कैसी एनर्जी में कि अभी थोड़ा सा प्लेफुलनेस वाला रिश्ता चलता रहे, कहीं ना कहीं रिश्ते को टाइम देते हैं और रिश्ते को समय देते हैं सही होने का। ठीक है, सही अगर ये होना होगा, डेस्टिनी पर छोड़ते, सही होना होगा सब कुछ तो साथ में सही हो जाएगा। अगर सही नहीं होना होगा तो वो फ्यूचर में देखेंगे क्या कर सकते हैं अब इस रिश्ते का। ठीक है, अभी मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा ये नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत सीरियस कुछ आपके लिए कर रहे हैं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। बट हाँ, फीलिंग्स आपके लिए सीरियस होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून को पहला कार्ड जो गिरा था वो था हैंगमैन, एंड वी हैव द डेथ एंड रीबर्थ। तो वही बात है, जो चीज़ें स्टक थी, जो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर थी, वहाँ पर एक चांस देने के बारे में ज़रूर सोचा जा रहा है। ठीक है, मैसेजेस ले लेते हैं हर एक कार्ड के साथ। बियॉन्ड इल्यूजन, मुझे यहाँ पर फिर वही बात है कि जैसे डेथ एंड रीबर्थ भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, हैंगमैन भी लेट गो करने की बात करता है। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर वो कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, या आपसे छुपे हुए थे, या आपसे मिलना नहीं चाह रहे थे, या अपने ही इल्यूजन्स में फंसे हुए थे, उनसे तो कंप्लीशन हो गया है। वो कार्मिक जो भी आप लोगों के बीच में डेट्स था वो खत्म हो रहा है। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से कुछ लोगों के साथ वो एंड हो रहे हैं, एंड यहाँ पर एंडिंग नज़र आ रही है इस टफ टाइमिंग की। ठीक है, एंड तभी वो समय भी आपको जो है फेवर करता हुआ नजर आ रहा है, आपके पर्सन को जो है फेवर करता हुआ नजर आ रहा है कि चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, बट जो होगा वो देखा जाएगा वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, देखो आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर लिटिल वाइल, मैंने आपको बोला था ना सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है। टर्निंग इन क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विद मी, जैसे उनको आपके साथ अपनी लाइफ सेलिब्रेशन लगती है ना, काश आप भी उनके साथ अपनी लाइफ सेलिब्रेट करते। ठीक है, या आप भी उनके साथ खुश होते, क्योंकि आप बहुत दूर हो उनसे। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, वही यूनियन वाली बात आ गई। ठीक है, कोई और इतना पास नहीं आया जितने पास आप गए हो उस इंसान के, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए पूरी तरीके से आपकी लाइफ में नहीं आ सकते। ऐसा हो सकता है कि कोई और है लाइफ में जिसकी वजह से वो दोनों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है तो आप फुल ऑन उस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे सकते, तो वो फिर वो ये चाहते हैं कि आप दोनों को बैलेंस करें। कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स आपको गाइड क्या करना चाह रहे हैं इस समय पर। आप जितने लॉयल हो, जितने सीरियस हो, सीरियस बने रहो। हाँ, गार्ड्स आप रखो, नो वरीज, बट जस्टिस आपके साथ ज़रूर होगा। अपने राइट के लिए आवाज़ उठाने से पहले डरा मत करो। ठीक है ना, अपनी बात क्लियर रखो, क्लियर बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपने लिए स्टैंड लो। ठीक है,
ये आपके लिए कहा जा रहा है। अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो तो फिर तो किसके लिए स्टैंड लोगे, फिर तो मस्त रहो, अपनी लाइफ में व्यस्त रहो, ठीक है। बट अगर आप रहना चाहते हो तो अपने लिए आवाज़ उठाओ, कोई मना नहीं है इसमें। हाँ, पर ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अगर इंसान लॉयल है तभी उसको चांस देना, लॉयल नहीं है तो टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।